हेलो स्टूडेंट, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 7th का, जो कि है हमारा चैप्टर 7 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता क्या है और कैसे कैसे क्वेश्चन हम इसमें करेंगे, आज की वीडियो में हम यही देखेंगे। तो जैसे कि इसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, पहले हम लिख लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल का मतलब क्या है यहाँ? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब अभी हम पीछे अलजेब्रा पढ़ के आए हैं। अलजेब्रा में क्या होता है कि कोई भी अगर हमें अलजेब्रा दे रखा है तो उसकी स्क्वायर होती है, सिंगल भी होता है, किसी की क्यूब होती है, तो किसी की पावर 4 भी होती है, नंबर होते हैं आगे। ठीक है, ये हम देख के आए। यानी वहाँ पे हमने सिंगल अलजेब्रा भी देखा है जिसके ऊपर स्क्वायर होती है, वो भी देखा है, क्यूब वगैरह सब देखा है। बट यहाँ जो अलजेब्रा होगा हमारा, यानी यहाँ हमारा एक्स वाई जो भी होगा उसके ऊपर कोई भी पावर नहीं होगी, वो हमारा क्या होगा? लीनियर इक्वेशन होगा। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन के लिए पहले हमें पता होना चाहिए इक्वेशन क्या होती है। तो पिछली वीडियो में अलजेब्रा में इक्वेशन मैंने आपको बताई थी कि साइड वाला एक्सप्रेशन होता है और इक्वल की साइड में इक्वेशन होती है, जिसमें कांस्टेंट वेरिएबल विद साइन इक्वलिटी इन द इज कॉल्ड अ इक्वेशन। कहने का मतलब है, देखिए अगर मैं एग्जांपल लूँ तो x - 3 = 6। अब इसे आप ध्यान से देखिए, यहाँ अलजेब्रा भी आ रहा है आपका, जिसे कहते हैं वेरिएबल भी आ रहा है, कांस्टेंट भी आ रहा है और इक्वल का साइन भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो कहने का मतलब ये प्रॉपर क्या है? इक्वेशन, इसे कहते हैं इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में दो चीज़ें होती हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड। और इक्वल का मतलब ये होता है कि ये साइड इसके बिल्कुल इक्वल है, इक्वल का साइन है। तो यानी अगर ये 6 है तो ये 6 है, और ये x - 3 है तो यहाँ भी x - 3 होना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है। अगर किसी को आगे हमने इक्वल का साइन लगा दिया है तो इसका मतलब वो सिचुएशन जो है दोनों की इक्वल होगी। ठीक है, अब ये लेफ्ट साइड है हमारे हैंड के, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है, ये लेफ्ट है और ये राइट है, और लेफ्ट और राइट दोनों के इक्वल बताया गया है। तो यही हमारी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में कोई भी आपके ऊपर एक्स वाई के ऊपर कोई भी पावर नहीं लगी हुई आएगी, क्योंकि वो हमारा वन वेरिएबल वाला है। तो वन वेरिएबल में तो मतलब वेरिएबल एक ही होगा, उसके ऊपर पावर 2 3 लगाने से क्या होता है कि वेरिएबल 2 हो गई, वेरिएबल 3 हो गए। तो ये चीज़ नहीं होगी, सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। जैसे क्वेश्चन में हम समझते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपको दे रखा है कि एग्जाम्पल देखिए 2x - 3 = 7, और आपसे बोल दिया जाए कि ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, या यहाँ बोल दिया जाएगा फाइंड द एक्स फाइंड करिए जो एक्स दे रखा है। तो अभी हमने इतनी क्लासेस में और इतने पीछे चैप्टर में हम इतना पढ़ चुके हैं कि एक्स निकालने के लिए हमेशा एक्स को उस जगह अकेला छोड़ना पड़ता है, तब हमारा एक्स निकलता है। देखिए 7 नंबर है और 3 भी नंबर है, तो 3 7 के पास जाएगा, तो 2x 7 यहाँ माइनस का है, और जब हम दूसरी साइड जाते हैं तो साइन हमेशा पॉजिटिव हो जाते हैं। अब यहाँ साइन हमारा नेगेटिव था और यहाँ हमारा साइन हो जाएगा 7 के पास आके पॉजिटिव। 7 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, 7 अपनी जगह ही लेगा, जहाँ वो है लिखा हुआ वहीं लिखा हुआ होगा। बच्चे क्या करते हैं कि पहले 3 लिख देते हैं, पीछे उसके 7 लिख देते हैं। कहने का मतलब इस तरीके से आप क्या करेंगे, पहले तो 3 लिख देंगे फिर पीछे 7 लिख देंगे। नहीं, इससे साइन की मिस्टेक हो जाती है, ये आपका रॉन्ग मेथड है। 7 अपनी जगह था, 3 आया है उसके पास और उन्होंने अपना साइन भी चेंज किया है। अगर कोई भी लेफ़्ट से राइट साइन जाएगा तो उसका अपोजिट हो जाएगा। कहने का मतलब है ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट हैंड साइड है। यहाँ से मल्टीप्लाई जाएगा तो वहाँ डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यही रूल होते हैं। अब यहाँ माइनस का साइन जा रहा है 3 के साथ, तो अब 3 वहाँ जाकर पॉजिटिव हो गया। और 7 और 3 कितने होते हैं? 10 होते हैं। बचा x।
x2 के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। जब कुछ नहीं होता इन दोनों के बीच में, ना प्लस है ना माइनस है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। अब जब ये मल्टीप्लाई है तो अभी हमने पढ़ा मल्टीप्लाई का रूल है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, और डिवाइड का मतलब डिनोमिनेटर में आएगा, नीचे आएगा। अब आप 2 का टेबल पढ़िए, 10 कितने बार आता है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो आपकी x की वैल्यू आ गई 5। तो इस चैप्टर में बस कुछ नहीं है, आपको इसी तरीके से वैल्यू निकालनी है x की, लीनियर इक्वेशन बताना है वो क्या होता है, और ये सब चीज़ें आप पहले से कर भी चुके हो, तो ये चैप्टर बहुत ईजी है। देखिए इसकी रिव्यू एक्सरसाइज मैं आपको दिखाती हूँ, आपको शो हो रही होगी। देखिए, चेक वेदर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल गिवन इन द ब्रैकेट इज a solution of the given equation or not। अब आपसे इन्होंने बोला गया है कि आपको ये क्वेश्चन दे रखा है और बोला गया है x की वैल्यू 5 है, आप ये फाइंड करें कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल ठीक है, इक्वल है या नहीं, क्योंकि इक्वल का साइन इन्होंने लिख रखा है। जो इक्वेशन है आपकी उसे चेक करिए, जैसे कि यहाँ दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कि 5x = 20, और साइड में ब्रैकेट में दे रहा है कि x जो है आपका कितना है, 5। ठीक है, आपको ये दे रखा है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं, कब पता चलेगा, जब हम x की जगह 5 पुट करेंगे। तो 5 की जगह मैंने पुट किया x क्या कर रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, और x की जगह मैंने 5 पुट किया तो आया 20। 5 5 जा 25, और 20 क्या दोनों एक दूसरे के इक्वल है, नहीं, नॉट इक्वल, तो ये इक्वल नहीं है। तो ऐसे हम फाइंड करेंगे कि आपकी इक्वेशन इक्वल आएगी या नहीं। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे, जहाँ जहाँ आपको वैल्यू दे रखी है वहाँ वहाँ पुट कर दीजिए, m की वैल्यू पुट कर दीजिए, मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड है तो उधर जाके राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप देखिए इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जैसे कि आपके पास ये 4th वाला क्वेश्चन है कि y/3 + 5 = 8, और y की वैल्यू दे रखी 9। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, y की जगह 9 रखना है। ठीक है, रख दिया मैंने, इक्वेशन ये बन गई। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से तो आपस में कट सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, क्या बचा यहाँ 3 + 5। 5 और 3 कितने होते हैं, 8 होते हैं। यस, ये दोनों इक्वल है। यस, ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक है। राइट हैंड साइड लिखेंगे आप, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ये हो गया आपका आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको ऐसे करना है, ये सारा रिव्यू एक्सरसाइज का। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है आपको, फाइंड द सॉल्यूशन, कुछ नहीं करना, p की वैल्यू निकाल दो। यहाँ -2 का है, वहाँ जाके क्या होगा, प्लस का 2 जाएगा, p की वैल्यू आ जाएगी 4। 2 और 2 4 होते हैं। ठीक है, यहाँ माइनस का, उधर जाके पॉजिटिव। यहाँ पे क्या करना है, जैसे हम x की वैल्यू निकाल देना फाइंड, ऐसे आपको यहाँ सबका सोल्यूशन निकालना है, और x y u जो आपको दे रखा है ना, वो सब निकालना है आपको। ठीक है, तो p की वैल्यू आ गई 4। फिर आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में रख के इन्हें दिखाना है कि ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, ये आप करने के बाद आप थर्ड क्वेश्चन को देखोगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, आपको सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ देनी है। जैसे कि यहाँ लिखा है, सम करिए 5 एंड y का, जो कि 13 आता है। तो आप बताइए क्या बोला गया है, सम 5 + y = 13। यही तो बोला गया है कि 5 + y = 13। हमने लिख के दिखा दिया, हमारी इक्वेशन बन गई। बट ये बताइए कि 5 + y कब 13 होगा, क्या होनी चाहिए y की वैल्यू कि हमारा ये 13 आ जाए। तो y की वैल्यू निकालने के लिए कि आप 5 को प्लस करो किसी में ऐसे में जो 13 हो जाए। ठीक है, तो सोचने में भी टाइम लगेगा, ये तो छोटा नंबर है, तो फिर भी आप सोच लोगे। तो आप अपने माइंड में क्या करना, 5 को वहाँ बैठ देना, क्योंकि y की वैल्यू तो ऐसे निकलती है। जब हम 13 में से 5 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, आप बताइए। 13 में से 5 को माइनस करो, 8 हुए बचे। तो यानी हमने यहाँ पे 8 प्लस क्या होगा, तभी तो 13 आया। तो हम आपको कुछ नहीं करना, बस ये वाली इक्वेशन बना के उन्हें दिखा देनी है कि 5 + y = 13 है, और y हम 8 रखेंगे। इनमें सब में आपको इक्वेशन है, x डिक्रीज हुआ है बाय 6 से। कौन डिक्रीज हुआ है, x। तो पहले कौन आएगा हमारा, x। तो हम क्या करेंगे यहाँ
कि x डिक्रीज हुआ है 6 से और क्या मिला है उसे 11। तो आप बताइए कि यहाँ पे क्या होगा, x क्या होगा जो यहाँ पे ये 11 बन गया। तो 6 को वहाँ भेज दीजिए, 11 में 6 प्लस हो जाएगा, 11 और 6 17 हो गया, यानी हमारा x क्या रहा होगा 17 रहा होगा। और 17 में से जब 6 गया होगा तो वो 11 के इक्वल बन गया होगा। बस यही इक्वेशन बना के आपको छोड़ देनी है और आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये 3 क्वेश्चन आपका सब सिर्फ इक्वेशन बना के आपको छोड़ देनी, कुछ सॉल्व नहीं करना और आपका ये सारा सॉल्व हो जाएगा। तो रिव्यू एक्सरसाइज की 1 2 3 क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, बस यही है और ये आप कर सकते हैं। तो अगर आपको ये हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें। थैंक यू।